तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ 8 जीव जनन कैसे करते हैं। और इसके पहले भाग में हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जनन क्या है और क्यों आवश्यक है। तो हम सभी जानते हैं कि एक जीव से जब दूसरा जीव पैदा होता है तो उस क्रिया को जनन कहा जाता है। और जीव जनन क्यों करते हैं? जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान होता है। जनन में सबसे पहले जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार होता है, मतलब उसकी रचना कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा और उसकी बनावट कैसी होगी। कोशिका वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्रों में डीएनए होते हैं जिसमें आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है और वो एक संतति से दूसरी संतति में, अगली पीढ़ी में जाता है। डीएनए से प्रोटीन का निर्माण करने के लिए सूचना मिलती है। अब जनन से जो स्पीशीज उत्पन्न होते हैं उनमें विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं और जनन में होने वाली विभिन्नताएं ही जैव विकास का आधार है। जब भी कोई नया जीव पैदा होता है तो उसमें अपने जनक जीव से कुछ न कुछ विभिन्नताएं जरूर पाई जाती हैं और वो विभिन्नताएं डीएनए में बनने वाली प्रोटीन से होती हैं। तो डीएनए में जब प्रोटीन बनने वाला भिन्न होता है तो उसके कारण शारीरिक अभिकल्प में भी विभिन्नता आ जाती है और ये विभिन्नताएं जीव की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती है। मतलब जब नया जीव पैदा होता है तो अपने आसपास के वातावरण के अनुसार वह अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने में सक्षम होता है। अपनी जनन क्षमताओं का उपयोग करके जीव पारितंत्र में स्थान ग्रहण करते हैं और जनन की जो मूल घटना है वह है डीएनए की कॉपी का बनना। जीवों में जनन की दो विधियां होती हैं। तो वो दो विधियां हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लैंगिक जनन जिस जनन प्रक्रिया में दो लिंग होते हैं, मतलब नर व मादा दोनों की आवश्यकता हो, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे मानव में और बाकी जंतुओं में लैंगिक जनन की प्रक्रिया से जनन होता है और लैंगिक जनन में विभिन्नताएं सबसे ज़्यादा होती हैं क्योंकि नर व मादा दोनों के जो डीएनए होते हैं उनमें सूचनाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए जो नया स्पीशीज होता है उसमें विभिन्नताएं अधिक होती है। इसके विपरीत जिस जनन प्रक्रिया में नर व मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे अमीबा में द्विखंडन होता है और लैंगिक जनन में विभिन्नताएं बहुत ही कम होती है क्योंकि इसमें जो जनक जीव होता है सिर्फ उसी से सूचनाएं अगली संतति में आ रही होती हैं। अब अलैंगिक जनन में कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि है द्विखंडन, मतलब दो भागों में टूटना। उसके बाद है बहुखंडन, मतलब दो से अधिक भागों में टूटना। और तीसरा है पुनरुद्भवन। चौथी विधि है मुकुलन और पांचवी विधि कायिक प्रवर्धन। अब इन विधियों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले है द्विखंडन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द्वि दो और खंडन मतलब खंड भागों में टूटना। तो जब एक कोशिकीय जीव दो भागों में टूट जाता है और नया जीव बन जाता है उसे द्विखंडन कहते हैं। उदाहरण है अमीबा में द्विखंडन। तो आइए चित्र में देखते हैं। यह एक अमीबा का जीव है जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो केंद्रक होता है वह स्ट्रेच हो जाता है। अगले चित्र में आप देख रहे हैं तो केंद्र लगभग दो भागों में बांटने के बराबर हो रहा है और चौथे चरण में दो केंद्रक पूर्ण
रूप से बन जाते हैं और आखिरी चरण में दोनों केंद्रक अलग होकर दो कोशिका मतलब दो अलग अलग जीव बन जाते हैं। तो इस विधि को द्विखंडन कहते हैं। अमीबा में द्विखंडन विधि से जनन होता है। अगली विधि हम पढ़ते हैं बहुखंडन। तो इसमें बहु मतलब कोई भी जीव बहुत से भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक स्वतंत्र जीव का निर्माण करता है। और इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। जैसे कि मलेरिया फैलाने वाला जो जीवाणु होता है उसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप चित्र में, यह प्लाज्मोडियम का एक जीवाणु है और पहले चरण में क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और उसके बाद सभी अलग अलग होकर अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं, जिससे बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया से प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक जीव से बहुत सारे जीव बन गए हैं। उसके बाद अगला जो हमारा प्रकार है अलैंगिक जनन का, वो है पुनरुद्भवन। जैसे इसमें नाम से पता लग रहा है, पुनरुद्भवन मतलब पुनः दोबारा उद्भव होना। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी जीव यदि किन्हीं कारणों से उसका शरीर शत विशत हो जाता है या अनेक भागों में टूट जाता है या कट जाता है, तो प्रत्येक भाग पूर्ण विकसित होकर एक नया जीव बन जाता है। आइए चित्र से हम देखते हैं प्लेनेरिया का उदाहरण लेकर। यह एक प्लेनेरिया का जीव है। तो अगले चरण में जैसे यह 3 भागों में टूट गया, सिर, धड़ और पूंछ, तो क्या होता है कि तीनों भागों में अलग अलग से अंग विकसित हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और उसके बाद प्रत्येक भाग पूर्ण विकसित होकर एक नया जीव बना देता है, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार यह पुनरुद्भवन होता है। अगली विधि हम पढ़ते हैं मुकुलन। मुकुलन का मतलब मुकुल जैसे बर्ड होते हैं, मतलब उभार, उस शब्द से यह बना है। तो इसमें क्या होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है और यह उभार बढ़ता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है और पूर्ण विकसित होने के बाद यह जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव में बदल जाता है। आइए चित्र में देखते हैं। यह एक हाइड्रा का चित्र है। हाइड्रा एक जीव है और इसमें एक उभार मतलब मुकुल विकसित हो जाता है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। और उसके बाद अगले चरण में वह मुकुल बड़ा होकर एक नन्हे जीव का आकार ले लेता है और पूर्ण विकसित होने के बाद अलग होकर स्वतंत्र जीव में बदल जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मुकुलन क्या होता है। उसके बाद अगला हम जो पढ़ेंगे वह है कायिक प्रवर्धन। अगली विधि हम अलैंगिक जनन की पढ़ेंगे, कायिक प्रवर्धन। कायिक मतलब काया जैसे शरीर। तो इसमें किसी जीव के भागों से, जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें विशेष कोशिकाएं नहीं होती और ऐसे पौधे अपने कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि का उपयोग जनन के लिए करते हैं। तो उदाहरण जैसे आपने गुलाब देखा होगा, गुलाब की टहनी को काटकर अगर हम उसे मिट्टी में लगाएं तो उस टहनी से ही नया पौधा उग जाता है, जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसी प्रकार ब्रायोफिलम की पत्ती से भी पत्ती में ही नए पौधे उग जाते हैं। तो चित्र में आप एक ब्रायोफिलम की पत्ती देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, पत्तियों के ही कोनों पर छोटे छोटे देखिए पौधे उग जाते हैं, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, और बड़े होने पर वह एक पौधे का आकार ले लेते हैं। तो इस प्रकार यह अलैंगिक जनन की हमने विभिन्न विधियां और उनके बारे में पढ़ा। तो अब आप लैंगिक जनन के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके अगले भाग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही घंटी के बटन को भी दबाएं।